जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शामिल 22 अध्याय और उसका दूसरी आयत मैं पढ़ूंगा। और कितने संकट में पड़े थे और कितने घृणित थे और कितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, प्रभु हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें प्रभु जी, हमें एंकरेज करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शामिल 22 अध्याय और उसकी दूसरी आयत मैंने पढ़ी है। आज हम 22 अध्याय को 1 से लेके 5 तक ध्यान करने वाले हैं और 23 अध्याय को 1 से लेके 5 तक ध्यान करने वाले हैं, 2 अध्यायों को। है भाई और बहनों, अब तक हम लोगों ने देखा था दावीद के जीवन के बारे में। दावीद किस तरह से अपनी जान बचाते हुए फिर रहा था, वो कभी वहाँ कभी वहाँ और कभी जंगलों में। दावीद की हालत ऐसी थी कि वो ना ही अपने घर जा सकता था, ना ही अपनी पत्नी के पास जा सकता था, ना ही अपने लोगों को जाके मिल सकता था। अगर वो अपने देश में जाता है तो वहाँ पे शाऊल है और शाऊल राजे के सैनिक है, तो वो अपने देश में जो है नहीं जा सकता है, इसलिए उसे बाहर भागना पड़ा जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए। है भाई और बहनों, फिर वो पराए देश में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं जा सकता है क्योंकि सारे देश के लोग जो थे दाऊद के शत्रु थे, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था। है भाई और बहनों, इस हालात में दाऊद अकेला था, ना अपने देश का था और ना ही कोई पराए देश में जा सकता था। हे भाइयों बहनों, ऐसी हालत में जब दाऊद ने देखा कि सामने पहाड़ियां हैं और उनमें गुफाएं हैं रहने के लिए, तो दाऊद अकेला ही गुफाओं में जाके रहने लग गया। हे भाई और बहनों, दाऊद का साथ देने वाला कोई नहीं था, कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए था, ना पहनने के लिए था, ना ही कोई आदर देने वाला उसके पास था। सब कुछ होते हुए भी दाऊद अकेला था, गुफाओं में जी रहा था। हे भाई और बहनों, ऐसे वक्त जब हमारी ज़िंदगी में अकेला वक्त आता है, जब हर कोई छोड़ देता है, मुसीबत की घड़ी आती है, कोई हमारे पास नहीं होता है, तो भाई और बहनों काफ़ी लोग टूट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसे वैसा ही करूँगा। इसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके साथ मैंने कभी भी बुरा नहीं किया, मगर इसने मेरे साथ बुरा किया। है भाई और बहनों, जब हम अकेले हालातों में होते हैं, मुश्किल की घड़ी में होती है, तो ये सब जो है हमारे दिमाग में चलते रहता है भाई और बहनों। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। उसने गुफाओं में रहते हुए, मुश्किल की घड़ी में रहते हुए, कोई उसका साथ दे या ना दे, अपने देश में भी नहीं जा सकता है, पराए देश में भी नहीं जा सकता है, ऐसी हालात में भी दाऊद
गुफा में रहते हुए भी उसने परमेश्वर के भजन लिखे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है भाई और बहनों। वो अपने भजन में लिखता है कि कितनी भी मुश्किलों की घड़ी क्यों ना मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से हमेशा परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर का आदर करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है करके। हे भाई और बहनों, गुफा में कुछ दिन अकेले बिताए, मुश्किल की घड़ी में था, फिर भी उसने परमेश्वर का आदर किया और उसकी महिमा की। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो कैसे विश्वास करते हो? क्या मुश्किलों की घड़ी में भी परमेश्वर का आदर और उसकी महिमा आप भी करते हो? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हमने 22 अध्याय में देखा है जहाँ पे दाविद अकेला ही गुफाओं में रह रहा है और परमेश्वर उसके साथ है। यहाँ पे हमने 2 वचन में पढ़ा 22 अध्याय में, और जितने संकट में पड़े थे, जितने घनित थे और जितने उदास थे, वे सब इकट्ठा हुए और वे उनका प्रधान हुआ और वे 400 पुरुष हुए। हे भाई और बहनों, जब दाविद अकेला था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था और परमेश्वर के लिए भजन गा रहा था, अकेले हालात में, मुश्किलों की घड़ी में, जब उसके पास कुछ नहीं था, ना ही खाने के लिए भी था। हे भाई और बहनों, इस टाइम पे परमेश्वर की महिमा कर रहा था और उस टाइम पे काफ़ी 400 लोग जो थे दाविद के पास आए, दाविद को ढूंढते हुए। हे भाई और बहनों, उसमें दाविद का पिता भी था और दाविद के भाई भी थे, और ये सब जो लोग थे दाविद के पास आए, दाविद का हालात कैसे हैं पूछने के लिए। है भाई और बहनों, उसके भाई और उसका पिता तो दाविद के पास आया ही था, लेकिन उसके साथ कई पुरुष भी जो थे दाविद के पीछे आए, दाविद के साथ देने के लिए। है भाई और बहनों, के और कितने तो संकट में थे और कितने दुखी थे और कितने लोग उदास थे। है भाई और बहनों, वो लोग दुखी थे, संकट में थे, उदास थे, मुश्किल की घड़ी में थे, और वो लोग आए थे दाविद से मदद मांगने के लिए। है वो दाविद से मदद मांगने के लिए। है भाई और बहनों, कितनी अजीब सी बात है वचन में लिखा हुआ। दाविद तो खुद परेशानी में है, अकेला है, ना ही उसको कुछ देने वाला है, ना कोई उसका हालात पूछने वाला है, ना ही उसके पास बिस्तर है सोने के लिए, और ना ही वो अपने देश में जा सकता है, ना ही वो पराये देश में जा सकता है। आज़ादी से तो वो रह ही नहीं सकता, वो खुद दुखी है। लेकिन दुखी लोग और परेशानी हुए लोग उसके पास आए कि हमारी तरफ से हमारी परेशानियों को हल करे। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी क्या इस तरह का दिन आया है जब कोई परेशान होता है, खुद मुश्किल की घड़ी में होता है, खुद वो कभी भी किसी और की मदद कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वो उसके हालात चलते रहते हैं। अगर कोई उससे मदद पूछने के लिए आ भी जाए तो हम लोग उससे ये कहते हैं कि देखो भाइयों, आपकी मदद मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए। भाई और बहनों, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों की सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही किसी की सहायता चाहिए। है भाई और बहनों, दाविद भी ऐसे ही हालात में था, उसे भी किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन उसको सहारा देने के बजाय लोग उसी से मदद पूछने के लिए आए और उससे
और उससे कहा कि हमारी मदद करे। वचन में लिखा है, दुखी और उदास लोग और मुश्किल की घड़ी में जो थे वो सारे के सारे दावीद के पास आए। हे भाई और बहनों, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल की घड़ी में भी दूसरों की उदासियों को दूर करे, मुश्किल की घड़ियों में उनकी मदद करे, उनकी मुसीबतों से उसने छुड़ाए। हे भाई और बहनों, लेकिन उसने अपना अकेलापन को जो था उसने दूर किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने अपने दुख और तकलीफ़ों को, सब चीज़ों को उसने पीछे किया और लोगों की मदद करने का फैसला किया। हे भाई और बहनों, उस दिन उसके भाई और उसका पिता दावीद के पास आए और 400 पुरुष आके दावीद के साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि तू आज से हमारा प्रधान है, हमारा चलाने वाला है, हमें आगे होके चला। हे भाई और बहनों, ये पहली बार दावीद की मुश्किल की घड़ी में 400 पुरुष आके दावीद के साथ मिले, दावीद से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद कर, हमारे आगे होके हमें चला। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे हमें दुख क्यों ना हो, संकट में भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो भाई और बहनों, आप भी लोगों की संकट में, मुसीबत में भी मदद कर सकते हो। हे भाई और बहनों, दावीद ने उन सब से ये नहीं कहा कि मैं खुद मुश्किल की घड़ी में हूँ, मैं खुद तकलीफ में हूँ, मैं खुद अकेला हूँ, मैं खुद अपना सहारा, अपनी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसा करूं। दावीद ये सब कुछ नहीं कहा। दावीद तैयार हुआ उनकी मदद करने के लिए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसा जी रहे हैं? जब मुश्किल की घड़ी आती है तो क्या हम सबसे, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए भी अगर हम मुसीबत की घड़ी में अगर कोई हमसे अगर मदद मांगने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं? हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे वो एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर है? संकट की घड़ी में भी तुम मुझ पे विश्वास करते हो, या सुख की घड़ी में ही सिर्फ मेरे पर विश्वास करते हो? अगर तुम दुखी हो, अगर तुम्हारे पास कोई मदद मांगने के लिए आता है, क्या तुम उसे निराश करके पीछे भेज देते हो, या तो दावीद की तरह विश्वास को आगे बढ़ा के अपने संकटों को, दुख को भूल के तुम भी दूसरों की मदद करते हो? हे भाई और बहनों, आज हम सब में से कितनों का जीवन ऐसा है जो दावीद के जैसा है, मुश्किल की घड़ी में भी लोगों की मदद करना। हे भाई और बहनों, उस दिन दावीद के साथ 400 लोग आके जुड़े, दावीद का साथ देने के लिए 400 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा प्रधान बन। दावीद को कहा, हे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो भाई और बहनों, आपके पास भी लोग आएंगे और आपको आके चुनेंगे। आप चाहे अकेले क्यों ना हो, मुसीबत में क्यों ना हो, दुख की घड़ी में क्यों ना हो, अकेले क्यों ना पड़ जाओ, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, संकट में भी आग परमेश्वर की महिमा और आदर करेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। लोग आपको भी ढूंढते हुए आपकी सहायता करने के लिए और आपसे भी सहायता मांगने के लिए आएंगे। हे भाई और बहनों, उसने सबका साथ दे के उन सबको एंकरेज किया। दावीद ने अपने दुख की घड़ी, अपने परेशानियों को उसने पीछे छोड़ दिया, रख दिया पीछे, उन्हें याद नहीं किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब उसने सबको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो सारे के सारे लोग जो है
खुश हो गए, इंकरेज हो गए। अब दावीद हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भाई और बहनों, उन लोगों ने सब लोग, जब दावीद को इस बात का पता चला कि कुछ फलिस्ती लोग मिलके मेरे लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, कीला नाम को आके घेर लिया है, वहाँ के पुरुषों और स्त्रियों को शत्रु आके मार रहे हैं, उनका सारी चीज़ों को लूट के लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे दावीद ने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछा, है परमेश्वर, क्या मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊं या उन्हें बचाने के लिए जाऊं? तब दावीद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दावीद से कहा, जा फलिस्तियों को मार जाके। हे भाई और बहनों, जब फलिस्ती आके युद्ध कर रहे थे और कीला नाम देश को नाश कर रहे थे, वहाँ के लोगों को लूट रहे थे, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने टेके दावीद ने पूछा, है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे बता, क्या मैं उन्हें बचाने के लिए जाऊं या वहाँ फलिस्तियों को जाके मारूं? तो परमेश्वर ने दावीद को जवाब दिया कि हाँ, तू जा और उस देश को बचा। जब उसने सारे सैनिकों को कहा कि चलो हम चलते हैं, जाके उस देश को बचाते हैं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को फलिस्तियों के हाथों से जाके बचाते हैं, तब लोगों ने कहा कि नहीं दावीद, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि फलिस्ती जो है हमसे भी ज़्यादा जने हैं, ज़्यादा लोग हैं, और हम तो यहाँ पे छुप के जंगलों में बैठे हैं। अगर हम शहर में जाके, गांव में जाके अगर युद्ध करेंगे तो इस बात का राजा को पता चल जाएगा, वो तुम्हारे साथ हमें भी मारने की कोशिश करेगा। हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए नहीं जाएंगे करके। और सैनिकों ने ये दावीद को बताया, और फिर से दावीद ने परमेश्वर से फिर से पूछा। तब दावीद ने यहोवा से फिर पूछा, यहोवा ने उत्तर दिया, कमर बांध और कीला को जा। हे भाई और बहनों, जब सैनिकों की बात को दावीद ने सुना कि उन्हें जाके नहीं बचाना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा है, ताकतवर है, अगर वहाँ जाएंगे तो शत्रु हमें नाश कर देगा, पकड़ लेगा। मगर फिर से दावीद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने फिर से परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर मैं जाऊं? मेरे सैनिक तो मुझे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उसे जवाब देता है दावीद को, तो अपने सैनिकों को लेके जा, वहाँ पे जीत तेरी होगी और परमेश्वर मैं तेरे साथ होगा। हे भाई और बहनों, इस बात को याद करते हुए दावीद ने अपनी कमर बांधी और फलिस्तियों को मारने के लिए गया। हे भाई और बहनों, इसलिए दावीद अपने जनों को संग लेकर गया। फिर से उसने जिन लोगों ने कहा था कि नहीं जाना है, वहाँ जाएंगे तो खतरा है, दावीद ने परमेश्वर से पूछा और फिर से उन सबको एंकरेज किया, आगे बढ़ने के लिए उसे बताया कि आज मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की है और परमेश्वर से पूछा है कि मैं जाके उनकी मदद करूं या ना करूं, क्या वो मेरे हाथों में होंगे या नहीं होंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा अपने लोगों को लेके जा, वहाँ पे जाके तो ही जीतेगा। हे भाई और बहनों, ये सारी बातें जब परमेश्वर ने कही तो दावीद अपने लोगों के साथ गया और फलिस्तियों को वहाँ से मार के भगा दिया और उस देश को बचा लिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन से बात कर रहा है। हम कभी कभी परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान भी लेते हैं, और परमेश्वर हमसे कहता है वहाँ पे जा, उनकी मदद कर, उनके हालात को सुधार, मैं तेरे साथ हूँ।
जब ये बात परमेश्वर हमसे कहता है, कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमारे साथ जो होते हैं उनकी वजह से काफ़ी लोग जो है पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी परमेश्वर से पूछा था कि मैं जाके युद्ध करूं, लेकिन उनके लोगों ने, उनके सैनिकों ने कहा कि वहाँ पे खतरा है, हम नहीं जाना चाहिए। हे भाई और बहनों, ये 400 लोग वही है जो दावीद को ढूंढते हुए आए थे कि हमारा प्रधान बन। हे भाई और बहनों, जब वो प्रधान बन भी गया और आके उसी को आइडिया भी देने लग गए कि ऐसा नहीं, वहाँ पे मत जा। हे भाई और बहनों, मगर दावीद ने उन सैनिकों की बातों को नहीं सुना। उन्होंने जो कहा था वो सही भी हो सकता है, लेकिन उसने उनकी बातों को सुन के उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ, उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ। उसने ध्यान दिया कि मैंने परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अपनी कमर बांध और जाके लड़ने के लिए जा, शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दूंगा। जब परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है तो मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और उसने उन सैनिकों को जो डरे हुए थे, कमज़ोर थे, उन सबको उसने धाड़स दिलाया और कहा कि देखो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने कहा है वो हमारी मदद करेगा, परमेश्वर ने कहा है कि पलिश्ती आज मारे जाएंगे, चलो हम चलते हैं। और उसने उन सारे सैनिकों को जो पीछे डर के मारे पीछे हट गए थे, उन सबको उसने फिर से तैयार किया कि चलो चलते हैं युद्ध करने के लिए। और दावीद ने जाके युद्ध किया। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जब हम परमेश्वर का स्वर सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा को भी जान लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की बातों को देख के, लोगों की बातों को सुन के कभी कभी हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी हम लोगों की बातों के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि ये तो सही कह रहा है, इसकी सुननी चाहिए, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे लिए खतरा होगा। हे भाई और बहनों, उनकी बातें सच्ची हो सकती है, उन्होंने जो कहा कि वो भी सच हो सकता है, लेकिन भाई और बहनों, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो ना क्यों ना हो, चाहे हमारे शत्रु हमसे ताकतवर क्यों ना हो, चाहे हमारे शत्रु हमसे ज़्यादा भी क्यों ना हो, चाहे हमारे शत्रु हमारे से कहीं कुछ अच्छा युद्ध करना जानते भी क्यों ना हो। हे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर किस तरह की भी परिस्थिति क्यों ना हो, जिससे आप कभी जीत भी नहीं सकते हो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा और आपके शत्रुओं को आपके पैरों के नीचे करेगा। हे भाई और बहनों, दावीद ने परमेश्वर की स्वर को सुना, उसने अपने सैनिकों के स्वर को नहीं सुना। इंसानों की बात के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे, लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमेशा पीछे ही हट जाएंगे। अगर हम परमेश्वर से कनेक्शन है हमारा, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा है हमारा, तो अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दावीद को जैसा इंकरेज कर रहा था, परमेश्वर जैसा दावीद से बात कर रहा था, वैसे वो परमेश्वर हमसे भी बात करेगा। जैसा दावीद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, अगर हम भी दावीद के जैसा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो जैसा दावीद से परमेश्वर ने बात की थी वैसे वो हमसे भी बात करेगा। हे भाई और बहनों, हमें किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, किसी की तलवार के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के घोड़ों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के रथों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के पैसों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमें अगर भरोसा करना है तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। दावीद ने अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा करके वो युद्ध करने के लिए नहीं गया था कि मेरे साथ सैनिक है, वो इसलिए युद्ध करने के लिए गया था क्योंकि मेरे साथ मेरा
परमेश्वर है। 118 और उसका 7वें और 8वें वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, यहोवा मेरी ओर है तो मैं अपने बैर, यहोवा अगर मेरी ओर है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। अगर हम लोगों की बातों को सुन के हमारे विश्वास को कमज़ोर करेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा अद्भुत करेगा। हे भाई और बहनों, दावीद ने किसी की बात को नहीं सुना, दावीद ने परमेश्वर के स्वर को सुना और युद्ध के लिए गया। उसने कहा मेरा भरोसा तो यहोवा के ऊपर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो डरने का नहीं, क्योंकि मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें परमेश्वर के स्वर को सुनना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आपको भी दावीद के जैसा आगे बढ़ना है। जो आपको पीछे कर रहे हैं उन सबको भी दावीद के जैसा आपको भी एंकरेज करना है। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे, परमेश्वर इस वचन से दावीद के जैसा विश्वास हम सबको दे, परमेश्वर इस वचन से हमको 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।